राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं कि साधु का चरित्र कैसा है? कपास जैसा शुभ चरित्र। जैसे कपास गुणों की खान है, अपने कष्ट को भूलकर दूसरों को सुख देता है। इसी प्रकार साधु खुद कष्ट भोगकर दूसरों को सुख देती हैं। जैसे कपास पेड़ से तोड़ा जाता है, फिर धुना जाता है, धुनने के बाद बुना जाता है, सुई धागे से सिला जाता है, तब वस्त्र बनता है, तब लोग उसको पहनते हैं। तो कितना कष्ट भोगता है कि धुना गया और ऊट काटा गया, कपड़ा बनाया गया, फिर सिला गया, सुई से छेदा गया, तब वो आदमी के पहनने लायक हो पाता है। इसी प्रकार संत साधु सब कष्ट भोगते हैं, सब प्रकार की परेशानी भोगते हैं, लेकिन दूसरों का भला करते हैं। साधु कभी किसी का अहित नहीं करते। अब विद्वान कहते हैं कि कपास पर तो रंग चढ़ जाता है, उसको जैसा रंग दो वो वैसा हो जाता है, तो साधु पर रंग क्यों नहीं चढ़ता? साधु का प्रभाव ये है कि साधु जहाँ भी जाएंगे उनकी संगति प्राप्त करके बाकी लोग उन जैसे ही हो जाते हैं। ये साधु का रंग दूसरों पर चढ़ जाता है। साधु इस प्रकार दुनिया की भलाई करता है। तो कपास की तरह साधु का चरित्र है। जो सही दुख पर छिद्र धुरावा, बंदनीय जी जग जसु पावा। जो अपना दुख सह करके दूसरे के दोषों को छिपाता है, वही साधु है। ऐसे पुरुष पूरे जग में वंदनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। अगर कपड़ा नहीं हो तो आदमी बिना कपड़े के नहीं जा सकता है। कितनी लज्जा की बात है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बिना लज्जे कितनी लज्जा की बात है। कपड़े ने कितने कितने कष्ट भोगे कपास ने, तब कपड़ा बना, और कपड़ा बन के उसने आदमी के या स्त्रियों के सारे दोषों को छिपा दिया, उनको शालीन बना दिया। वस्त्र पहनते अच्छे लगते हैं लोग, अच्छे लगे। इसी प्रकार साधु अपनी संगति प्रदान करके लोगों को निर्मल बना देते हैं, उनको विकार रहित बना देते हैं। किसी संत के किसी साधु के पास जाइए आप, वो साधु के उपदेश सुनेंगे, उस साधु की जीवन शैली को देखिए और फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, तो आपका जीवन स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जैसे राधा केली कुंज वाले गुरु महाराज जी जब प्रवचन देते हैं, जब वो कहते हैं कि नाम जप करो, राधा नाम जप करने से तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो उनकी वाणी को सुनते सुनते ऐसा लगने लगता है कि हमारे ऊपर प्रभावी होने लगी है और हम उनका अनुसरण करने लगते हैं, तो हमारा जीवन भक्तिमय हो जाता है। और भक्तिमय जीवन होने से जीवन सार्थक हो जाता है। साधु वो हैं जो साधना कर रहे हैं, और संत वो हैं जो साधना करके पहुँचे हुए बन गए हैं, जिनको साधना सिद्ध हो गई है। ये फर्क है साधु और संत में। तो जो संत हैं, पहुँचे हुए संत हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज जी हैं, पहुँचे हुए संत हैं। और नए नए साधु हैं, जो लड़के हैं, जो साधु गुरु महाराज सेवा करते हैं, गुरु महाराज के जो साधु हैं, वो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं अभी। तो साधु और संत मिलकर समाज का भला करते हैं, जैसे कपास करता है। तो बाबा ने कपास की तुलना साधु से की है, संतों से की है, कि अपने कष्टों को झेल करके और दूसरों को सुख प्रदान करते हैं। ऐसे होते हैं साधु, ऐसे होते हैं संत। इसलिए बाबा उनकी वंदना कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं कि प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दो
कि मैं विकार रहित होकर इस रामचरितमानस को लिखूं। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। जय सीताराम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।